देखो मैं आपसे पूछता हूँ, कोई काम आपको छुपा के करना पड़े तो ज़्यादा परिणामों में विकृति होती है कि आपको जो काम सहजता से परमिशन सहित करना पड़े उसमें विकृति होती? बोलो। कोई काम छिपा के करना पड़े, नहीं समझ में आया? मान के चलो आप चाय पीते हो, गाड़ी उदाहरण देते हो, और समाज को आपने बता रखा है कि आप चाय नहीं पीते, तो आपको एक चाय पीना कितनी आकुलता देता है, कभी सोचा है? कमरा बंद करो, कोई देख ना ले, कोई आना जाए, पता करो, तब जाके वो एक चाय पी सकते हैं। और वैसे एक चाय पी तो कोई क्या कुछ हुआ, लेकिन वो छुपा के ऐसे ही तुमने जो समाज से ऐसा व्रत ले लिया, समाज के सामने ब्रह्मचारी हो गए और अंदर अब्रह्म का भाव चल रहा है, कसाएं चल रही हैं, खाने पीने की तो अब उसको किसी और रास्ते से पूरा करता है। नहीं समझ में आया? स्त्री का राग सता रहा है, उनको देखना चाहता है, उनसे बातचीत करना चाहता है, तो धर्म के बहाने बातचीत करता है। काय के नाम पर? कोई नया जोड़ा आया हो, नई बहू आई हो, तो उससे मिलने के लिए आतुर रहता है, बुला ला बुला ला। और वैसे एक बुजुर्ग खड़ा है तो उससे मिलना नहीं चाहता, उससे कहता टाइम नहीं है, और इतने में किसी ने कहते नया जोड़ा आया है, बुला बुला। तो ये तेरे अंदर ये अब्रह्म का भाव है कि किसी कोई बताने वाला नहीं है कि क्यों, कि अगर तेरी सहज दृष्टि होती तो तू उसे भी उतना ही टाइम देता, क्या भैया बोला। लेकिन तू अधेड़ उम्र वालों से बातचीत करने में नाक सिकोड़ता है, और नए लोग, नए जवान युवक युवतियों से बात करने में देखो रस आता है, तो ये अंदर कसाई पड़ी है और वो दूसरे रास्ते से पूरी हो रही है, वो पता नहीं चलता वो। और वो फिर समाज सुधारक के नाम पर और पता नहीं काय के नाम पर, जीव भैया इतना अंदर मायाचार चलता है। जैसे स्त्रियों में आचार्य कुंद देव ने लिखा कि सहज मायाचार की प्रवृत्ति होती है। ये कुंद देव ने काय के लिए उदाहरण दिया पता है तुम्हें? कि जैसे स्त्रियों में सहज मायाचार होता है, ऐसे ही मुनिराजों के सहज यत्नाचार होता है। माने उनको यत्न करना नहीं पड़ता, उनको जीवों की रक्षा करनी नहीं पड़ती, अंदर से स्वयं ही उनको ईर्ष्या समिति पूर्वक चलने का भाव अपने आप ही आता है। मैं मुनि हूँ और मुझे ईर्ष्या समिति पूर्वक चलना चाहिए, ऐसा भाव नहीं, अपने आप। तो स्त्रियों में सहज मायाचार होता है, और आपको इसकी झलक देखनी हो तो आपके स्त्री का मायाचार करा उसने, और आप उसका मायाचार पकड़ लो कि तुमने ये मायाचार से बोला है, तो भाई साहब जब उसे तुम बोलोगे ना तो भी उसे लगता नहीं कि मैंने मायाचार किया है। वो कहती क्या मैंने क्या मायाचार किया, तुम तो मेरे बारे में गलत ही सोचते हो, मैं तो ऐसे ही कहा था। तुमने ऐसे नहीं कहा था, तुमने ये बात जो घुमा के कही है वो गारंटी से कहीं ना कहीं तुम्हारा टारगेट हो रहे है। लेकिन वो इतना निपुण है, वो मायाचार करने में इतना आदी हो गया है कि अब उसे पता ही नहीं चलता कि ये काम में मायाचारी से करना। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में ये राजनेता, ये अभिनेता, सब जगह ये सब मायाचारी चलती रहती है। और हम तो साहब धर्म के लिए कर रहे हैं, हम तो धर्म के लिए कर रहे हैं, हमारा तो अपना कुछ नहीं है। अरे भैया तेरी अपनी कसाय है, तेरे अंदर अभिमान है, अहंकार है, जिसे तू पहचानता नहीं। समझ में आया? तो वो ब्रह्मचारी, अरे साहब हमें तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे साथ वालों को तो बढ़िया भोजन होना चाहिए। अब तो वो अंदर क्या हो गया, फिर यहाँ घुमाया। तो श्री गुरु कहते ऐसे ही अंदर कसाय भरी पड़ी रहती है, और फिर तुम कहते हो पंचम काल है। पंचम काल की बात नहीं है। राजमार्ग छोड़ के कुमार्ग मार्ग अपनाया, अपवाद मार्ग अपनाया, इसलिए ये गलती हो रही है। अगर यही काम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित होता तो गारंटी से वो समता भाव, वो चारित्र का भाव वंदनीय था, पूजनीय था, देखने लायक था। पकड़ में आया कि नहीं आया? इसलिए कोई काल वाल का दोष नहीं है, अपना दोष है।
अपनी गलती है। तो देखो भैया, प्रशंसा के लिए दीक्षा नहीं लेना, पुजवाने के लिए वैराग्य मत दिखाना। लोग अपनी प्रशंसा करें इसलिए वैराग्य की बातें करते रहना और अभिप्राय में बिल्कुल एकत्व रखना, ये सब संसार के कारण हैं। अंदर वैराग्य हो भी तो भी बाहर में वैराग्य दिखाना मत, जब तक वास्तव में लेने की स्थिति ना बन जाए।